हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम नावधारा के बारे में। अभी तक इससे संबंधित मैंने 2 वीडियो बना के अपलोड कर दी हैं, ये तीसरा लेक्चर है। हम लोग शुरू करते हैं देखिए सवाल संख्या 36 से। ये जो हम बोर्ड पर प्रश्न देखते हैं, इसकी जो पीडीएफ है, वो टेलीग्राम पे उपलब्ध है और इसकी जो सॉल्यूशन की पीपीटी पीडीएफ है, वो भी मैं डेली बाय डेली टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ। देखिए, आपका पहला प्रश्न है आपका कि किसी नदी में नदी के एक ही किनारे पर 2 बिंदु पी और आर के बीच मध्य बिंदु क्यू है। हमारे पास नदी किनारे पर 2 बिंदु पी तथा आर हैं और पी तथा आर के बीच में कोई मध्य बिंदु क्यू है। ये मध्य बिंदु का मतलब है कि दोनों तरफ की जो दूरी है वो कैसी है? बराबर है। दोनों तरफ की जो दूरी है वो बराबर है। कोई व्यक्ति नाव पी से क्यू तक लेकर जाता है तथा वापस आता है, उसे 12 घंटे का समय लगता है। और अगर वो केवल पी से आर तक जाता है तो 16 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। बताइए कि आर से पी तक आने में उसे कितना समय लगेगा, आपको ये बताना है। वो जो व्यक्ति यात्रा कर रहा है, वो किसी नदी में यात्रा कर रहा है। ये जो बिंदु पी तथा आर के बीच की दूरी है, ये सड़क वाली दूरी नहीं है, वो किसी नदी में यात्रा कर रहा है। तो देखिए, मैं ये मान लेता हूँ कि नदी का प्रवाह इस दिशा में है। अगर नदी का प्रवाह इस दिशा में है, तो अगर मैं धारा के साथ चलूँगा तो जाने का समय कुछ और होगा और जब मैं लौट कर आऊँगा तो आने का समय कुछ और होगा। मैंने ये माना है कि जो धारा प्रवाहित होती है, जो नदी का पानी है वो पी से आर की तरफ जाता है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का जो समय माना है वो एक्स माना है और अगर पी से क्यू तक का समय एक्स है जाने का, तो क्यू से आर तक का समय भी कितना होगा? एक्स होगा। क्योंकि बराबर दूरी है, तो बराबर समय लगेगा। लेकिन जाने का समय तो मैंने एक्स माना है, लेकिन आने का समय कुछ और होगा और मैं आने के समय को वाई मानता हूँ। अगर ये समय मैंने वाई माना है, तो ये समय भी कितना होगा? वाई होगा। इसमें कहा जाता है कोई नाव पी से क्यू तक जाती है तथा वापस आती है। जब पी से क्यू तक जाते हैं, तो घंटे कितने लगते हैं? एक्स। और लौट कर आते हैं तो घंटे कितने लगते हैं? वाई। हमें पी से क्यू तक जाना है, जाने का समय कुछ और है और आने का समय कुछ और है और आने और जाने में जो मुझे घंटे लगते हैं वो कितने लगते हैं? 12। ये पहली इक्वेशन हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि अगर मैं पी से आर तक जाता हूँ, अगर मैं पी से आर तक केवल जाता हूँ तो पी से क्यू तक का समय एक्स है और क्यू से आर तक का समय आपके पास एक्स है। यानी कि एक्स प्लस जो एक्स आपके पास है, वो 16 घंटे कितने मिनट है? 40 मिनट। 16 घंटे और 40 मिनट। सवाल है कि हम केवल पी से आर तक जाएँगे। जब पी से हम लोग आर तक जाएँगे, तो जाने का समय एक्स पी से क्यू तक है और क्यू से आर तक का जो समय है वो भी एक्स है। इसका मतलब ये मान होगा 2x का और आपके पास 2x बराबर 16 घंटे और कितने मिनट है? 40 मिनट। अगर मैं इसे 2 से भाग लगा देता हूँ, तो मुझे x का मान मिल जाएगा और x का जो मान आपके पास होगा, वो 8 घंटे और कितने मिनट होगा? 20 मिनट। यदि आप 8 घंटे 20 मिनट यहाँ पर x का मान लगाते हैं, तो आपको मान किसका मिलेगा? y का। यानी कि 12 में से अगर 8 घंटे 20 मिनट घटा दें, तो जो हमारे पास समय होगा, क्या वो 3 घंटे 40 मिनट होगा? हमें जो पूरा समय करना है, वो 12 घंटे करना है। इस 12 घंटे में जो x का मान है, वो 8 घंटा 20 मिनट है। इसका मतलब ये समय 3 घंटा 40 मिनट है। अब मुझे जो बताना है, बताइए कि उसे R से P तक आना है। जब R से P तक आएँगे, इसका मतलब है कि आप विपरीत आएँगे।
अगर आप पी से आर जाते हैं तो एक्स प्लस एक्स होगा, लेकिन अगर आप पीछे को आते हैं, आर से पी आते हैं, तो आर से पी तक का जो समय होगा क्या वो बाई प्लस बाई होगा? अगर मैं आर से पी तक की बात करता हूँ, तो जो समय होगा वो बाई प्लस बाई होगा, और बाई प्लस बाई का मतलब 2y होगा। क्योंकि जब मैं गया था पी से आर तक तो एक्स प्लस एक्स था, जब मैं आर से पी तक लौट कर आऊँगा तो मेरा जो समय होगा वो बाई प्लस बाई होगा, और जो बाई प्लस बाई है वो 2y है, और हमारे पास मान है कितना? 3 घंटा कितने मिनट? जब 3 घंटा 40 मिनट को हम लोग डबल करेंगे, तो क्या ये 7 घंटे 20 मिनट हो जाएगा? और 7 घंटे 20 मिनट को 7 सही कितना लिख सकते हैं? 1/3। इसी तरह का अगला प्रश्न है, उसे थोड़ा स्पीड से मैं करूँगा। देखिए, एक धारा में बी, ए और सी के बीच में इस प्रकार है कि ए तथा सी से बराबर दूरी पर है। एक बिंदु आपके पास ए है और ये बिंदु सी है। इन दोनों के बीच में बिंदु क्या है? बी है। जब ये बिंदु बी बीच में है तो ये वाली दूरी बराबर होंगी। तो अगर मैं एक ही दिशा में चलूँगा तो मेरा समय बराबर होगा। मैं मान लेता हूँ कि धारा का प्रवाह कुछ ऐसे हो रहा है, ये कन्फर्म नहीं है कि किस दिशा में हो रहा है। लेकिन मान लेते हैं कि धारा का प्रवाह कुछ ऐसे सी की तरफ हो रहा है। तो अगर ऐसे सी की तरफ होगा तो अगर मैं इस वाले समय को एक्स मानता हूँ, तो जो हमारे पास ये वाला समय होगा ये भी कितना होगा? एक्स होगा। अगर ए से बी तक का समय एक्स होगा, तो बी से सी तक का समय भी एक्स होगा। लेकिन जब लौट कर आएँगे तो ये समय हमें अलग लेना होगा, क्योंकि जाने का समय कुछ और होगा और आने का समय कुछ और होगा। अगर लौट कर आते हैं ये समय बाई है तो ये वाला समय भी कितना होगा? बाई। प्रश्न में कहा जाता है कि एक नाव ए से बी तक जाती है और वापस आती है। जब आप ए से बी तक जाते हैं तो एक्स लगता है। ए से बी तक जाना है और लौट कर आना है, इसका मतलब एक्स प्लस बाई होगा, और एक्स प्लस बाई का जो मान होगा वो 6 घंटे कितने मिनट है? 30 मिनट। हमें ए से बी जाना है और फिर लौट कर आना है। अगर ए से बी जाना है, लौट कर आना है तो एक्स प्लस बाई होगा, और ये 6 घंटे 30 मिनट का समय होगा। फिर वो कहना चाहता है कि अगर वो ए से सी तक जाता है, अगर वो ए से सी तक जाता है तो इसका मतलब ए से बी तक और बी से सी तक। जब जाता है तो एक्स प्लस कितना होगा? एक्स होगा, और ये मान कितने घंटे हैं? 9 घंटे। मैं इसे हल करता हूँ तो ये मान कितना होगा? 2x। 2x बराबर कितना होगा? 9 घंटे। इस बार मैं थोड़ा इसका सिंप्लीफिकेशन चीज़ों को समझ के करूँगा। इसमें कहा है कि हमें सी से ए तक आना है। जब आपको सी से ए तक आना है तो आपको ऐसे वापिस आना है। जब सी से ए तक आना है तो बाई प्लस बाई, अर्थात आपको मान किसका चाहिए? आपको बाई का मान नहीं चाहिए, आपको 2 बाई चाहिए। यही सब में 2 से गुणा कर दो तो ये 2x प्लस कितना होगा? 2 बाई। 2x प्लस 2 बाई ये 6.5 घंटे है। अगर मैं 6.5 का डबल करता हूँ तो 13 घंटे होगा, और आपको पता है कि इसमें 2x का मान कितना है? अगर 2x का मान 9 घंटे है तो इसका मान 4 घंटे है। हमने उतनी कैलकुलेशन इस बार की, इतनी हमें ज़रूरत थी। इस तरह के ये दोनों सवाल आपने देखे। देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न थोड़ा-सा महत्वपूर्ण है, अगर हम जल्दबाजी में करेंगे तो हम गलत कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करता है, जबकि प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव चलाते हुए समान दूरी तय करने में उसे 18 घंटे का समय लगता है। आपको बताना है कि शांत जल में समान दूरी का 3/5 हिस्सा तय करने में कितना समय लगेगा? देखो, जो अगली कहानी है वो तो अलग है। इस सवाल का मेन मतलब है
कि शांत जल में दूरी तय करेंगे तो समय कितना लगेगा, ये आपको बताना है। इस सवाल को पहले मैं बेसिक से कर रहा हूँ, उसके बाद इस सवाल को हम अनुपात से भी कर सकते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाता है। देखिए, अगर जब प्रवाह के साथ चलते हैं तो क्या हमें चालों को जोड़ना होगा? अगर मैं प्रवाह के साथ चलूँगा तो बोट में स्ट्रीम को ऐड करना होगा, और चूँकि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अगर ऐसा करते हैं तो 9 घंटे का समय लगता है। फिर यदि कहा जाता है कि दिशा विपरीत हो जाती हैं, दिशा विपरीत हो जाती हैं तो चालें घट जाती हैं। जब दिशा विपरीत होती हैं तो चालें घट जाती हैं। अगर मैं वापस आता हूँ, विपरीत चलता हूँ तो घंटे 18 लगते हैं। इन दोनों को हल करेंगे और बी और एस का मान निकालेंगे। देखिए, 9 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। जब 9 से 2 बार कटेगा तो बी प्लस एस होगा, और यहाँ पर बी माइनस क्या होगा? एस बराबर 2/1 होगा। मैं इसमें योगांतर अनुपात लगा सकता हूँ। ऊपर दोनों में प्लस और नीचे दोनों में माइनस है। हम क्या करेंगे, इधर भी हम लोग दोनों को प्लस करेंगे, नीचे माइनस करेंगे। जब 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये 3 होगा, और 3/, कितना होगा? 1 होगा। मैं बी और एस का मान कहीं भी लगा सकता हूँ, ये मेरा मन है, क्योंकि दूरी दोनों तरफ बराबर है। आप इधर लगाते हैं या उधर लगाते हैं, ये आपका मन है, और आपको दूरी का पता करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो बताओ, 3 बी का मान और एस का मान कितना है? 1। तो 3 और 1 कितना हुआ? अच्छा, 4 की गुणा किससे होगी? 9 से। इसका मतलब है दूरी कितनी होगी? 36। अगर बोट की चाल 3 रखते हो, धारा का वेग 1 रखते हो, तो जो न्यूनतम दूरी हमारे पास होगी वो कम से कम क्या होगी? 36। इधर लगाते तब भी 36 आना है। अब कहा जाता है कि ये दूरी हमें शांत जल में तय करनी है। देखो, जो शांत जल में हम दूरी तय करते हैं वो बोट की चाल से तय करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास बोट की चाल है कितनी? 3 है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। हमारे पास दूरी है 36, और बोट की चाल कितनी है? 3। अगर मैं पूरे समय की बात करूंगा तो समय बराबर दूरी बटे चाल। हमें कुल समय इतना लगने वाला है, लेकिन हमें कुल दूरी का चलना कितना है? अगर मैं 36 चलता हूं तो इतना समय लगता है, तो मैं जितनी दूरी चलूंगा मुझे उतना समय लगेगा। असल में मुझे जो समय लगेगा वो 3, और बटे कितना होगा? 5। 3 से 3 कट गया। ये 36/5, इसका मतलब क्या होगा? 7 दशमलव। ये सवाल बेसिकली 36/3 तक पूछा जाता है। अगर 36/3 पूछे तो उत्तर 12 हो जाता है। ये इस सवाल का बेसिक तरीका है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि साहब ये 9 और 18 है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो वो नहीं होगा। ये अनुकूल और प्रतिकूल की चाल नहीं है, ये अनुकूल और प्रतिकूल का समय है। एक और इस तरह का प्रश्न देखेंगे। एक नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं, और अगर वापस आते हैं तो 24 घंटे लगते हैं। शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? वही तरीका मैं बताऊंगा अभी आपको। अपनी तरफ से देखिए, एक बात मुझे बताओ कि अनुकूल का समय कितना है? 12, और प्रतिकूल का समय कितना है? 24। अनुकूल का समय 12 है, प्रतिकूल का समय 24 है। आने और जाने की दूरी बराबर होती है। बराबर दूरी के तौर पर इन दोनों से कटने वाली संख्या, इनका एलसीएम कितना लेते हैं? 24। लेकिन सवाल की जो प्रकृति है उसके हिसाब से उचित रहेगा कि मैं 24 ना लेके 48 ले लूं। अभी आपको पता चलेगा मैंने ऐसा क्यों किया है। 12 और 24 से कटने वाली संख्या आप 24 ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहे इसके लिए आपने 38 को ले लिया है, 48 को ले लिया है। अच्छा बताओ, 12 चौक और 24 दूनी 48। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मैं अनुकूल चलता हूं तो अनुकूल की चाल कितनी है, क्योंकि 12 घंटे में तय कर रहे हैं। मैं धारा की दिशा में
48 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करता हूँ। जब 12 घंटे में तय करता हूँ तो मेरी जो स्पीड है, जो अनुकूल वाली चाल है, क्या वो 4 हो गई? और मेरी प्रतिकूल वाली चाल कितनी हो गई? 2। अगर मुझे बोट की चाल का पता करना है तो अनुकूल और प्रतिकूल की चालों को जोड़ के आधा करना होगा। हमारी जो अनुकूल वाली चाल है, अनुकूल वाली चाल 4 हो गई, प्रतिकूल वाली चाल 2 हो गई। अगर बोट की चाल चाहिए तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, और दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो चाल हो गई 3। जो बोट की चाल होती है वो शांत जल में नाव की चाल होती है, क्योंकि हमें बताना है शांत जल में, तो बोट की चाल है तो वो शांत जल की चाल हो जाती है। बताओ चाल है कितनी? अब मुझे 3 की चाल से 48 किलोमीटर चलना है। जब मैं 3 की चाल से 48 किलोमीटर चलूंगा तो क्या मुझे 16 घंटे लगेंगे? आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका मन है। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं होगा? दोनों सवाल बिल्कुल सेम है, जब ये हुआ तो वो भी होगा। बिल्कुल करेंगे। देखिए आपका सवाल है, एक बात मुझे बताइए, आपसे कहा जाता है कि पहले अगर मैं अनुकूल चलता हूँ, अच्छा अनुकूल चलता हूँ तो 9 घंटे लगते हैं, और प्रतिकूल चलता हूँ तो 18 लगते हैं। यही सवाल है आपका? अनुकूल चलते हैं तो 9 घंटे लगते हैं, प्रतिकूल चलते हैं तो 18 लगते हैं। बराबर दूरी के तौर पर इन दोनों से कटने वाली संख्या 18 का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन मैं डबल करके लूँगा, क्योंकि आगे चल के 2 से भाग लगानी पड़ रही है। तो 9 और 18 से कटने वाली संख्या मैंने क्या ले ली? 36। इसका मतलब 9 चौक 36 और 18 दूनी 36। ये हमारे पास इन दोनों की चाल हो जाती है। इसकी चाल हो जाती है अनुकूल वाली चाल। अनुकूल वाली जो चाल है वो 4 हो गई, और प्रतिकूल वाली चाल कितनी हो गई? 2। अगर आपको बोट की चाल चाहिए तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। अच्छा 4 और 2 जोड़ा, आधा करेंगे तो बताओ बोट की चाल कितनी होगी? बोट की चाल 3 होगी। अब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर मैं 36 किलोमीटर चलूँगा, मैं कितना चलूँगा? यहाँ से आगे दोनों का काम बिल्कुल सेम है। अच्छा बताओ हमारी चाल कितनी निकल के आ गई? हमारी चाल 3 निकल के आ गई। अगर मैं 36 चलूँगा तो 36/3 होगा। लेकिन मुझे पूरी दूरी को तय नहीं करना है। मुझे 36/3 का 3/5 समय लगेगा, क्योंकि मैं 3/5 चलूँगा, तो ये वाली प्रक्रिया सेम, ये वाली अलग-अलग है और ये वाली प्रक्रिया सेम है। अगला प्रश्न है आपका, मनमत धारा मनमत धारा के साथ 7.5 घंटे में दूरी तय करता है, जबकि अगर विपरीत हो जाए तो उसे 10.5 घंटे लगते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब बात आती है 7.5 की, तो देखिए 7.5 का मतलब 15/2। क्लियर हो गया? 7.5 का मतलब 15/2 होगा। अगर मैं अनुकूल चलता हूँ तो 15/2 घंटे लगते हैं, और अगर मैं प्रतिकूल चलता हूँ तो 21/2 लगता है, क्योंकि 10.5 है। बराबर दूरी के तौर पर इन दोनों से कटने वाली संख्या का चुनाव करते हैं। 105 को ही रख लीजिए, ठीक हो जाएगा। 15 और 21, इन दोनों से कटने वाली संख्या 105। तो मैं 15 से काटूंगा तो 15 सत्ते, और 7 दूनी कितना होगा? 14। जब मैं 21 से काटूंगा तो 21 पंजे 105, और 5 दूनी कितना है? 10। देखिए हमें बोट की चाल का पता करना है। अगर आपको बोट की चाल चाहिए, असल में ये जो लिखा है ये दोनों ही चाल है। अगर मैं बात करता हूँ अनुकूल के बारे में, तो अनुकूल की जो चाल है वो 14 है। अनुकूल की जो चाल है वो 14 है, और प्रतिकूल की चाल 10 है। अगर मुझे बोट की चाल चाहिए तो 14 + 10 यानी 24 का आधा कितना होगा? अरे 12 होगा। इसका मतलब है कि शांत जल में जो नाव की चाल होगी वो आपके पास 12 हो जाती है।
उसने कुछ अलग ही आपसे पूछा है। वो कहना चाहता है कि शांत पानी में दो तरफा इस दूरी का डबल तय करना होगा। अगर मैं 105 चलता था, तो अब मैं 105 नहीं चलूंगा, इसका डबल कितना होगा? 210। आपको अगर पढ़ाने की गति कम लग रही है, तो आप लोग अपने फ़ोन में स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि 105 का मैं डबल करूंगा तो मेरी जो डिस्टेंस है, वो कितनी हो जाती है? 210। कोई समस्या है? हमारी दूरी हो गई 210, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। हमारी चाल कितनी हो गई? 12। हम लोग इसे 6 से काट लें। इसे हल करते हैं थोड़ा सा, तो 17 सही 1/। इस सवाल को लोगों ने काफ़ी बड़े लेवल पे गलत किया है, क्योंकि वो अंतर नहीं कर पा रहे हैं कि ये समय है या चाल है। तो बता देना चाहता हूँ, ये सवाल यूपीपी में आपसे पूछा गया था और किसी भी एग्जाम में ये सवाल रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न है गुना पर आधारित प्रश्न। देखिए, रिवर राफ्टिंग के लिए अंकित मनाली गया था। वह शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है। समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे जितना समय लगता है, उसकी तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में उसे 2 गुना समय लगता है। अच्छा बताइए कि आपके पास बोट की चाल कितनी है? 12, और धारा का वेग नहीं पता, मैंने कितना माना? x। हमारे पास बोट की चाल 12 है, धारा का वेग नहीं पता, मैं उसे x मानता हूं। जब मैं अनुकूल चलूंगा तो अनुकूल में चालें जुड़ जाती हैं, और जब मैं प्रतिकूल चलूंगा तो प्रतिकूल में चालें घट जाती हैं। आपको पता है कि अनुकूल में चालों को जोड़ा जाता है, प्रतिकूल में चालें घट जाती हैं, लेकिन आने और जाने की दूरी बराबर होती है। सवाल में कहा जाता है कि अगर यहाँ पर 1 घंटा लगता है, तो प्रतिकूल में कितने घंटे लगते हैं? 2। हमने दूरी को बराबर कर दिया, दूरी बराबर चाल गुणा समय, और दूरी बराबर चाल गुणा समय। मैं इसे हल करता हूं तो ये 12 प्लस x होगा, और बराबर 12 दूनी कितना होगा? 24, और 24 माइनस कितना होगा? 2x। इसे जोड़ेंगे तो 3x बराबर 12। इसका मतलब है कि हल करने पर x बराबर क्या होगा? 4। हल करने पर x बराबर 4 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। शांत जल में एक नाव की चाल 5 सही 1/3 है। यह पाया जाता है कि नाव को धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी को लगने वाले समय का कितने गुना है? देखिए, जो हमारे पास बोट है, उस बोट की जो चाल है, वो 16/3 है। आप थोड़ा सा ऐसे लिख लेंगे, 3 पंजे 15 और 1 16। हमारे पास जो बोट की चाल है 16/3, और धारा का वेग नहीं पता, मैं उसे x मानता हूं। जब अनुकूल कहेगा तो जोड़ दिया, जब अनुकूल कहेगा तो जोड़ दिया, और प्रतिकूल कहेगा तो घटा दिया। अनुकूल में चालें जुड़ जाती हैं, प्रतिकूल में चालें घट जाती हैं। आपस का मेल भाव रखने के लिए मैं आपको बता दूं, अगर बोट की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मैंने धारा का वेग भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही रखा है। तो मुझे कोई चेंज करने की अभी ज़रूरत है नहीं। इसने कहा है कि अगर आप ये समय 1 रखते हैं, अगर आप अनुकूल का समय 1 रखते हैं, तो बताओ कि प्रतिकूल का समय अनुकूल के समय का कितने गुना है? आप लोग इसे थोड़ा-सा हल करेंगे और आपको x का मान मिलेगा। आप लोग इसे हल करेंगे तो आपको किसका मान मिलेगा? इसे थोड़ा-सा आप लोग हल करिए ज़रा, x का मान। x का मान 8/3 आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 8/3 आप बता रहे हैं, ये मान किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। क्योंकि हमने जो बोट की चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में रखी है, तो जो धारा का वेग होगा वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। आपने सही हल किया है, तो ये 8/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटा को जब कभी भी चेंज करना होता है,
मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणा किससे करते हैं 5/18। मैं हल करता हूं तो 2 से ये 4 बार कटता है, 2 से 9 बार कटता है, तो 5 चौक और ये 9 तिया 70, ये 20/27 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। क्योंकि दोनों की चालों को जोड़ना है तो मात्रक समान होना चाहिए था, तो मैंने धारा का वेग भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही रखा था। देखिए, अगला प्रश्न है कि एक आदमी शांत पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। लेकिन धारा के प्रतिकूल तैरने में धारा के प्रतिकूल, ये लाइन 2 बार हो गई है। धारा के प्रतिकूल तैरने में कितने गुना अधिक समय लगता है? मेरे हिसाब से यहाँ पर जो अधिक है ये गलत है। अगर हम सीधे 3 गुने से करेंगे तो उत्तर आना चाहिए। क्योंकि 3 गुना अधिक कहूँगा तो फिर 4 गुना करना होगा। बाकी मैं करके देखता हूँ, पता चलेगा। अच्छा बताइए कि बोट की चाल है कितनी? बोट की चाल 6 है। जब बोट की चाल 6 है और धारा का वेग नहीं पता, मैं धारा का वेग x मानता हूँ। जब मैं अनुकूल में चलता हूँ तो चालें जुड़ जाती हैं और प्रतिकूल में चलता हूँ तो चालें घट जाती हैं। अनुकूल में चलते हैं तो चालों को जोड़ा जाता है और प्रतिकूल में चलते हैं तो चालें घट जाती हैं। सवाल में कहा है कि अगर आप अनुकूल में 1 घंटा लगाते हैं, तो आपका जो प्रतिकूल वाला समय है, प्रतिकूल वाला समय कितने घंटे है? 3। इसे हल करो ज़रा। हल करके मैं देखता हूँ तो 6 + x होगा। बताओ 3 छंग 18 माइनस ये 3x और x कितना हुआ? क्या 4x बराबर 12 होगा? जब 4x बराबर 12 होगा तो x बराबर, इसका मतलब ये सही है। क्योंकि अगर आप 4 छंग 24, 4 छंग 24 में से घटाइए 6 कितना बचा? 18, फिर वो 5 से कटेगा नहीं। तो ये अधिक वाला मामला गलत है, तो x बराबर 3 आप लगा सकते हैं। ये x बराबर 3 बिल्कुल ठीक है। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को 9 घंटे 36 मिनट में तय करती है। यही धारा की दिशा में समान दूरी को 6 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा, आपको ये बताना है। आप लोग सवाल को बेसिक से भी कर सकते हैं या अनुपात से भी कर सकते हैं, ये आपका अपना मन है। अच्छा बताओ, नाव की धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगता है? 9 घंटा 36 मिनट। देखिए हम क्या करते हैं, अगर मैं अनुकूल चलूँगा तो दोनों को जोड़ना होगा। अगर मैं अनुकूल चलूँगा तो दोनों को जोड़ना होगा, बोट में स्ट्रीम को ऐड करना होगा। और अगर मैं विपरीत चलता हूँ, तो मुझे दोनों का अंतर लगाना होगा। अनुकूल में चालें जुड़ जाती हैं, प्रतिकूल में चालें घट जाती हैं। उसने आपसे पहले ही कहा है कि अनुकूल का समय कम है तो वो 6 घंटे होगा। अनुकूल का समय 6 घंटे है क्योंकि वो कम है, और जो प्रतिकूल है उसका समय ज़्यादा है। प्रतिकूल का समय 9 घंटे 36 मिनट है। क्या 9 घंटे 36 मिनट को घंटे में बदल सकते हैं? अगर 9 घंटा 36 मिनट को घंटे में बदलते हैं, तो क्या ये आपके पास 48/5 हो जाएगा? मैं इसे हल करता हूँ तो बताओ 6 अट्ठे कितना होगा? इस सवाल के यहाँ से आगे करने के 2 तरीके हैं। या तो आप योगांतर अनुपात लगाइए, यहाँ पर b + s लिखा है, उधर से उतारते हैं। अगर ये b + s है, तो यहाँ पर b - s है। यहाँ पर जो आपके पास बचेगा वो 8 बचेगा और नीचे कितना होगा? 5। योगांतर अनुपात का मतलब है कि ऊपर दोनों प्लस में और नीचे दोनों। जो काम इधर था वो उधर करिए, यानी कि इसे प्लस माइनस से फ्री करिए, और इसे प्लस माइनस से फ्री करेंगे तो उधर प्लस माइनस कर देंगे।
जब प्लस माइनस आप लोग कर देंगे तो बोट अपॉन जो स्ट्रीम होगा, दोनों को जोड़ना होगा। 8 और 5, 8 और 5 कितना होगा? 13, और 8 में से 5 गया तो 3। तो बताओ बोट और स्ट्रीम का जो रेशियो है वो कितना होगा? 13:3। अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर यही सवाल है तो हम दूरी मानकर भी कर सकते हैं। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में कितने घंटे का समय लेती है? नाव की चाल और जलधारा की चाल के बीच का अनुपात पूछ रहे हैं। आपको पता है कि अगर मैं अनुकूल चलता हूं या मैं प्रतिकूल चलता हूं तो डिस्टेंस तो इक्वल है, दूरी बराबर है। ये बात होती है अनुकूल की, ये बात होती है प्रतिकूल की, मैं यहाँ पर बात करता हूँ समय की। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा अनुकूल वाला समय है वो कितने घंटे है? 10 नहीं है, वो 7 है, वो कम वाला है। जो अनुकूल वाला समय है वो 7 घंटे है। जो प्रतिकूल वाला समय है वो कितना है? 10। आपको पता है कि जब दूरी बराबर होगी, जब दूरी बराबर होगी तो कहने का मतलब ये है आपके लिए कि जो समय होगा वो चालों का उल्टा होगा, जो चाल होगी वो समय की उल्टी होगी। इसका मतलब है कि चालों का अनुपात कितना होगा? 10 का। आपको बताना क्या है? आपको पता है ये अनुकूल की चाल है और ये प्रतिकूल की चाल है। अगर आपको बोट की चाल चाहिए और आपको स्ट्रीम का वेग चाहिए, जब हमारे पास अनुकूल और प्रतिकूल दोनों होते हैं, तो अगर बोट की चाल चाहिए तो जोड़ के आधा करते हैं, और हमें अगर स्ट्रीम का वेग चाहिए, स्ट्रीम की धारा की चाल चाहिए तो घटा के आधा करते हैं। बेवजह कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये अनुपात चाहिए तो 2 से 2 कट जाएगा। ये 10 और 7 17, और 10 में से 7 गया तो 3 बच जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या रहेगा। धारा के विपरीत और धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में क्रम से T1 और T2 घंटे लगते हैं। अगर धारा की गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल आपसे पूछ रहे हैं, यही इसका मतलब है। देखिए बोट की चाल नहीं पता, मैंने बोट की चाल को x माना है। बोट की चाल नहीं पता, मैंने बोट की चाल को x माना है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो धारा है उसने खुद धारा का वेग कितना दिया है? 22। अर्थात मुझे बोट की चाल चाहिए तो मैंने उसे x माना है, तो मुझे x का मान निकालना होगा। जब मैं अनुकूल चलता हूं तो ये चालें जुड़ जाती हैं, मैं प्रतिकूल चलता हूं तो ये चालें घट जाती हैं। अनुकूल में चालें जुड़ जाती हैं, प्रतिकूल में चालें घट जाती हैं। सवाल में कहा जाता है कि जो विपरीत वाला समय है, जो विपरीत वाला समय है वो T1 है। विपरीत का मतलब है धारा की उल्टी दिशा में लगने वाला समय। हमने चालों को घटा दिया और ये समय चूंकि T1 है, और हमारा जो धारा की दिशा में चलने का समय है वो कितना है? T2 है। बेवजह की कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं सवाल को योगांतर अनुपात से करूंगा। x प्लस बाई बटे x माइनस बाई बराबर ये T1 बटे क्या होगा? T2। हम यहाँ पर सवाल को योगांतर अनुपात से कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो x अपॉन बाई होगा, जो x अपॉन बाई होगा वो आपके पास T1 प्लस T2 और बटे T1 माइनस क्या होगा? T2। जो काम ऊपर प्लस वाला था वो उधर कर दिया, जो काम नीचे माइनस वाला था वो उधर कर दिया, और x और y को प्लस माइनस से फ्री कर दिया। हमें जो मान चाहिए वो किसका चाहिए? x का चाहिए, तो T1 प्लस क्या होगा, और बटे होगा T1, और माइनस कितना होगा? T2 इंटू कितना होगा? बाई। कौन सा विकल्प ठीक रहेगा? डी वाला उत्तर हो गया। फिर हम गुणा करते, पक्षांतर करते, काफ़ी समय हमारा लगता है, तो हमें लगता है कि अगर योगांतर अनुपात लग सकता है तो ये सवाल का तरीका ठीक रहता है। अगला प्रश्न है कि शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल की 3 गुनी है।
यदि नाव धारा की दिशा में निश्चित स्थान तक जाने में 15.5 सेकंड का समय लेती है और धारा की विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए उतनी ही दूरी तय करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त समय आपको बताना है। अच्छा मुझे बताओ, नाव की चाल धारा की चाल का कितना है? ये बोट है और ये स्ट्रीम है। कहा जाता है कि अगर आप धारा का वेग 1 रखते हैं, तो जो हमारे पास बोट की चाल होगी, क्या वो 3 होगी? बिल्कुल साफ कहा है कि नाव की चाल धारा की चाल का 3 गुना है। जब मैं अनुकूल चलूँगा तो अनुकूल में चालें जुड़ गईं। जब मैं अनुकूल चलूँगा तो अनुकूल में चालें जुड़ गईं, कितना हो गया 4? मैं प्रतिकूल चलूँगा तो प्रतिकूल में चालें घट जाती। अगर अनुकूल चलना है तो दोनों को जोड़ना होगा, 3 और 1 4, प्रतिकूल चलना है तो घटाना होगा। सवाल में कहा जाता है कि अगर मैं धारा के साथ चलता हूँ, तो बताओ कितना समय लगता है? अगर मैं धारा के साथ चलता हूँ, क्या 31/2 लिख सकते हैं? सवाल ये है कि 15.5 है, इसका मतलब 31/2 है। अगर मैं अनुकूल चलता हूँ, धारा के साथ चलता हूँ, तो 31/2 समय लगता है। अगर मैं धारा के प्रतिकूल चलूँगा, तो कितना समय लगेगा नहीं पता, हमने टी मान लिया। आपको पता होना चाहिए 2 दूनी 4 और 2 से कटा 2। हमारा जो अभी उत्तर है, वो फिलहाल 31 है। लेकिन एक बार सही तरह से देख लें कि आपसे पूछा क्या है। आपसे पूछा है कि धारा के विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए उतनी ही दूरी को तय करने में लगने वाला अतिरिक्त समय कितना होगा? आपको पता है कि पूरा समय तो 31 है। मतलब मुझे इसकी जो तुलना करनी है वो अनुकूल से करनी है। मुझे 15.5 का समय तो पहले ही लगता था। अब मुझे 31 लगता है, तो मुझे कितना ज़्यादा लगता है? 15.5। जो पहली बार में हल करने पर आए, ज़रूरी नहीं है कि वो उत्तर हो जाए, ठीक है? देखिए अगला प्रश्न है आपका, एक नाविक उर्ध्व प्रवाह। इसका मतलब होता है आपके पास अपस्ट्रीम, यानी कि धारा की उल्टी दिशा में। एक नाविक ऊर्ध्व प्रवाह में एक निश्चित दूरी तक नाव खेने में समान दूरी तक अनुप्रवाह में नाव खेने में लिए गए समय की अपेक्षा इतने गुना ज़्यादा समय लेता है। अगर शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? अच्छा मुझे बताओ कि अनुप्रवाह 38.4 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करता है? इस सवाल को ऐसे ही कर लें सीधा। अच्छा बताओ कि अगर मैं बात करता हूँ अनुकूल के बारे में, मैं सीधी अनुकूल की चाल निकालता हूँ। मैं सीधी अनुकूल की चाल निकालता हूँ, क्योंकि हम यहाँ अनुप्रभा चल रहे हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, 38 दशमलव कितना होगा 4। मैं अनुकूल चलता हूँ, धारा के साथ चलता हूँ, तो जो मुझे समय लगता है, क्या वो समय 3 घंटे है? बताइए, 3 ही का ना? और 3 दूनी और 3 अट्ठे, क्या ये 12.8 हो गया? इसका मतलब है कि हमारे पास जो अनुकूल वाली चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये 12.8 हो गई। मैं प्रतिकूल की चाल निकालता हूँ, तो मैं प्रतिकूल की चाल निकालूंगा तो 38.4 किलोमीटर की यही दूरी, जो दूरी मैं 3 घंटे में तय करता था, अब वो 3 घंटे में तय नहीं होगी। जो दूरी मैं 3 घंटे में तय करता था, अब वो दूरी कितना, 9 ही करना 9 और 7, वो 16/9 में पूरी होगी। 38.4 किलोमीटर की दूरी जो मैं 3 घंटे में तय करता था, वो 16/9 में पूरी होगी। इसे थोड़ा हल करेंगे आप लोग, तो मेरे हिसाब से 7.2। समझ में आई कहानी? बोलिए। इसे हल करा तो 7.2 आ गया, क्योंकि 16 अट्ठे 128 और 8 नम 72, 7.2 आ गया। हमें बताना है क्या, नाव की चाल। जब नाव की चाल चाहिए तो दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। ये अनुकूल है और ये प्रतिकूल है, दोनों को जोड़ के आधा करिए, 20/2 कितना होगा 10।
दोनों को ऐड करके हमने इसका आधा कर दिया, 10 हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, एक नाविक में ऊध्र्वप्रवाह ये अपस्ट्रीम होता है, निश्चित दूरी तय करने में अनुप्रभा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय की अपेक्षा इतने गुना समय लगता है। यदि अनुप्रभा 55 किलोमीटर की दूरी इतने घंटे और मिनट में तय होती है, तो आपको बताना है कि शांत जल में नाव की चाल क्या है। देखिए, आपका जो प्रश्न है बिल्कुल पिछले की तरह है। मैं अनुप्रभा चलूंगा। एक बात मुझे बताइए कि मैं अनुकूल कितना चलता हूं? हैं? अनुकूल चलते हैं 55 किलोमीटर, घंटे कितने लग रहे हैं? ढाई का मतलब क्या हुआ? अगर मैं ढाई की बात करता हूं तो 5/2 कितना हो गया? 11 दूनी कितना है? 22। सवाल है कि 55 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा 30 मिनट में तय करते हैं। जब 2 घंटा 30 मिनट में हम लोग तय करेंगे तो घंटे हो जाते हैं ढाई, यानी 5/2। तो अनुकूल वाली जो चाल है क्या वो 22 हो जाती है? अब मुझे चलना है प्रतिकूल। जब मैं प्रतिकूल चलूंगा तो बताओ इसने क्या कहा? क्या मैं प्रतिकूल की चाल अनुकूल से निकाल दूं? इस बार दूरी को मैं स्किप कर रहा हूं, सीधे चाल से चाल निकालेंगे। तो बताइए किसने क्या कहा है कि हमारा जो समय है क्या वो 2.2 गुना है? हमारा समय अगर 2.2 गुना है तो वो 22/10 है। और जब हमारा समय 22/10 गुना है तो हमारी जो चाल होगी वो 10/22 होगी। और 22 से 22 कटा तो कितना है? 10। जो हमारी अनुकूल वाली चाल है, आप चाहें तो पिछले प्रश्न की तरह कर सकते हैं। लेकिन जब मुझे पता है कि मेरी जो अनुकूल वाली चाल है, मेरी अनुकूल वाली चाल 22 है और मेरा जो प्रतिकूल का समय है वो अनुकूल के समय का 2.2 गुना है। 2.2 का जो एक्चुअल मतलब है वो 22/10 है। मैं आपको बता दूं कि अगर समय 22/10 है तो चाल 10/22 होगी। इसका मतलब चाल कितनी होगी? 10। इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो बोट की चाल मिलेगी। और 22 और 10 मतलब 32 होगा। और 32 का आधा क्या होगा? 16। ये बात अगर क्लियर नहीं है तो इस सवाल को यहां से आगे वही तरीका अपनाएंगे जो आपने पिछले में लगाया। देखिए, अगला क्या सवाल है आपका। एक धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 3:1 है। तो नाव धारा की दिशा में इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस सवाल में इसे जो पूछना चाहिए था इसने वो बात नहीं पूछी है। सवाल में बहुत ज़्यादा डेटा दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग सवाल को हल्का कर दिया। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, देखिए, क्या सवाल यहाँ पे भी धारा की दिशा में चल रहा है और यहाँ भी मुझे फिर धारा की दिशा में ही चलना है। तो मैं नाव और धारा की चाल का यूज नहीं करूंगा। अगर ऊपर बात होती धारा की दिशा में और नीचे बात होती धारा के विपरीत दिशा में तो मुझे करना होता। जब दोनों ही सवाल में एग्जामिनर चाहता था कि इसे अच्छा करें, लेकिन वो पूछ नहीं पाया, इसलिए मैं इसका यूज नहीं करूंगा। बस आप देखो क्या दोनों ही बातें धारा की दिशा में हो रही हैं। अच्छा बताओ, धारा की दिशा में हम पहले कितने किलोमीटर चल रहे हैं? धारा की दिशा में हम लोग चल रहे हैं 56 किलोमीटर। जब 56 चलते हैं तो कितने घंटे लगते हैं? 3.5 का मतलब 7/2। ठीक हो गया। जब 56 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो हमें जो घंटे लगते हैं वो 3.5 मतलब 7/2। अब जो मैं दूरी तय करूंगा वो 41.6 तय करूंगा। और 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा आपने क्या मान लिया? टी मान लिया। इसे मैं हल करता हूं, देखो 7 अट्ठे कितना होगा? 56। और बताओ 8 दूनी 16। इसे 16 से काटिए। अच्छा मुझे बताओ 16 दूनी 32 और 16 छक्का 2 दशमलव कितना है? 6। ये आपका सवाल हो गया।
अनुकूल देके प्रतिकूल पे चर्चा होती तो मैं 3-1 का यूज़ करता। अनुकूल पे अनुकूल ही अगर पूछा है तो फिर ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगले किसी सवाल में ये सब करना पड़ सकता है। शांत जल में एक मोटर बोट की चाल और पानी की धारा की चाल का अनुपात कितना है? 20:4। अच्छा मुझे बताइए कि अगर मैं बात करता हूँ बोट और स्ट्रीम, तो इन दोनों की चालों का अनुपात कितना है? 20:4। नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 20:4 है। जब आप अनुकूल चलेंगे तो चाल होगी 24, अनुकूल चलेंगे तो चाल 20 और 4 24, जब प्रतिकूल चलेंगे तो चाल कितनी होगी? 16। अनुकूल चलेंगे तो चाल होगी 24 और प्रतिकूल चलेंगे तो चाल कितनी होगी? 16। आप मुझे बताइए कि धारा के साथ चलते हैं, अनुकूल चलते हैं तो कितने घंटे लगते हैं? 4। प्रतिकूल में कितना लगेगा? आपने टी मान लिया। आपको पता होना चाहिए कि 16 छक्का क्या होता है? 96। तो बताइए कि प्रतिकूल का समय कितने घंटे लगेगा? 6। आप सवाल को अनुपात बना के भी कर सकते हैं, ये आपका अपना मन है। देखिए अगला प्रश्न है आपके लिए कि नाव की अनुप्रवाह चाल और ऊर्ध्वप्रवाह चाल यानी कि धारा की दिशा में और धारा की प्रतिकूल दिशा में जो अनुपात है वो 7:5 है। यदि वह नाव अनुप्रवाह 63 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करती है? 3। क्या आपको पता है कि ये अनुप्रवाह चलती है और अनुप्रवाह कितने किलोमीटर? मैं क्या करता हूँ कि अनुप्रवाह वाली चाल निकाल लेता हूँ। 63 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? 63 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करते हैं तो अनुकूल वाली चाल कितनी है? 21। अनुकूल वाली चाल 21 है और जिस अनुकूल की चाल को 7 बता रहे हैं उसका मान क्या है? क्योंकि ये जो अनुपात दिया है ये अनुकूल और प्रतिकूल का ही दिया है। आप जो अनुकूल वाली चाल जिसका मान 7 बता रहे हैं, उस 7 का मान 21 है। तो जो प्रतिकूल वाली चाल होगी 7 तिया 21 तो 5 तिया, तो जो आपके पास प्रतिकूल वाली चाल होगी वो कितनी होगी? 15। अच्छा आपको क्या बताना है? आपको शांत जल में नाव की चाल बतानी है। हमारे पास जब अनुकूल प्रतिकूल दोनों है तो क्या दोनों का जोड़ के आधा करेंगे? 21 और 15 का आधा करने का मतलब इनके बीच में एक संख्या है और 15 और 21 के बीच में जो एक संख्या है वो क्या है? 18। आधा करने का मतलब इनका औसत और औसत का मतलब परफेक्ट मिडल नंबर, बिल्कुल बीच की संख्या। तो 15 और 21 के बीच में 18, क्योंकि 15 और 3 18 और 18 और 3 21। अगला प्रश्न है कि एक मोटर बोट की चाल और जल धारा की चाल का अनुपात 31:6 है। अच्छा बताइए कि अगर हमारे पास बोट की चाल है और हमारे पास धारा की चाल है तो क्या अनुकूल में दोनों को जोड़ेंगे? जब अनुकूल में दोनों को जोड़ेंगे तो 31 और 6 कितना होगा? 37। हमारे पास बोट की चाल है 31 और धारा का वेग कितना है? 6। जब आप इन अनुकूल चलेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो 31 और 6 कितना होगा? 37। लेकिन जब लौट कर आएंगे तो प्रतिकूल आएंगे और जब प्रतिकूल आएंगे तो मुझे दोनों को घटाना होगा और जैसे ही मैं 31 में से 6 घटाता हूं कितना बच जाता है? 25। अनुकूल वाली चाल 37 है और प्रतिकूल वाली 25 है। अच्छा बताओ ये जो समय दिया है 4 घंटे कितने मिनट? क्या 4 घंटे 10 मिनट का समय अनुकूल का है? और बताइए कि 4 घंटे 10 मिनट का मतलब 25/6। अगर मैं 4 घंटे 10 मिनट की बात करता हूं तो ये 25/6 होगा और हमें जो समय बताना है वो प्रतिकूल का बताना है तो टी मान लिया। अनुकूल का जो समय है वो 4 घंटे 10 मिनट है और 4 घंटे 10 मिनट का मतलब 25/6 है। ये 25 से 25 कट जाएगा, क्या ये 37/6 हो गया? और 37/6 का मतलब 6 घंटे 10 मिनट हो जाए। 37/6 का मतलब 6 घंटे 10 मिनट हो जाए। देखिए अगला प्रश्न है कि एक नाव धारा की उल्टी दिशा में इतने किलोमीटर 11 मिनट में तय करती है। धारा की चाल और नाव की चाल का अनुपात
अब ये सवाल उसका उल्टा हो गया। यहाँ पर मुझे चीज़ों को निकालना होगा, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर चीज़ें धारा की उल्टी दिशा में चल रही हैं, तो मुझे जो यहाँ चलना है, क्या वो धारा के साथ चलना है? अरे बोलिए, अगर ऊपर भी मुझे अनुप्रवाह की बात होती या अनुकूल की बात होती और यहाँ पर भी अनुकूल की बात होती, तो मैं इन अनुपातों का यूज़ नहीं करता। बताइए कि जो धारा की उल्टी दिशा में है, वो कितना दिया है? मैं धारा की उल्टी दिशा में या प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल निकालूँगा और बताओ कि प्रतिकूल दिशा में कितने किलोमीटर? 2.75 किलोमीटर कितने मिनट में? 11 मिनट से काम नहीं चलेगा। आपको 11/60 घंटा करना होगा। ये जो 2.75 है, ये 2.5 बार कट जाएगा और मैं 60 की गुणा ऊपर करूँगा। जब मैं 60 की गुणा ऊपर करूँगा, तो क्या इसका मान 15 होगा? इसका जो मान हो जाता है, वो 15 हो जाता है। अब क्या करना है? धारा की चाल और नाव की अनुप्रवाह चाल के मध्य क्या अनुपात है? अच्छा, धारा की चाल और नाव की अनुप्रवाह चाल, अगर मैं नाव की अनुप्रवाह चाल की बात करूंगा, तो क्या ये बी प्लस एस होगा? अरे बोलो, एक बात मुझे बताइए, इसने इसका मान कितना दिया है? 1 दिया है और इसका मान कितना दिया है? 7। ये तो वास्तविक डेटा हमारे पास है कि अगर मैं प्रतिकूल चलता हूं, धारा की उल्टी दिशा में चलता हूं, तो मेरी चाल 2.75 किलोमीटर की दूरी 11 मिनट में अगर तय करता हूं, तो मेरी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसने कहा धारा की चाल और धारा की दिशा में नाव की चाल का अनुपात एक साथ है? इसका मतलब है कि बोट की चाल, अगर इसकी चाल का मान 1 है, तो क्या इसका मान 6 होगा? बताइए, यही होगा ना? अच्छा बताओ, अगर इसकी धारा का वेग 1 हो गया और दोनों का जोड़ 7 है, तो बोट की चाल कितनी होगी? अगर बोट की चाल 6 होगी और आपके पास, अगर बोट की चाल 6 होगी और धारा का वेग 1 होगा, तो क्या प्रतिकूल में चालें घटेंगी? अगर प्रतिकूल में चालें घटेंगी, तो अगर 6 में से 1 गया, तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। और जिसे 5 बता रहे हैं, उस 5 का मान, उस 5 का मान 15 है। तो अगर मैं अनुकूल चलूँगा, तो क्या 7 का मान 21 होगा? 5 का मान 15 है, मैं अनुकूल चलता हूँ, तो 7 का मान 21 होगा। आपको पता होना चाहिए कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। 21 किलोमीटर की दूरी है और ये मुझे कितने मिनट तक चलना है? 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और मुझे कितने मिनट तक चलना है? 52 मिनट से काम नहीं चलेगा, 52/60 घंटा कर दीजिए। कुछ कटता है कि नहीं कटता है? 3 से और कट तो 4 से भी जाएगा। अल्टीमेटली उत्तर क्या है? 18 दशमलव कितना है? 2। समझ में आई कहानी? 18.2। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। एक नाव 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निश्चित दूरी पर जाती है और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौट कर आती है। देखिए, बोट और धारा का वेग नहीं है, आने और जाने का ही दे दिया है। जब वो जाती है, तो उसकी चाल 40 है और वो लौट कर आती है, तो उसकी चाल 24 है। अच्छा, एक बात आपको पता है, जब जाते हैं और लौट कर आते हैं, तो आने और जाने की दूरी बराबर होती है और जब आने और जाने की दूरी बराबर होती है, तो औसत चाल का फॉर्मूला, जो आपके पास एवरेज स्पीड होती है, वो 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई होता है। हम कहीं से कहीं जाते हैं, फिर लौट कर आते हैं, तो आने और जाने की दूरी तो बराबर है। जब दूरी बराबर हो जाती है, तो औसत चाल का फॉर्मूला 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। ये 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई होगा। और मुझे बताइए कि जाने की चाल कितनी है और आने की चाल कितनी है? 24। इन दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ? 64। यानी कि 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। थोड़ा हल करिए तो
कितना हो गया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जब कभी ऐसे सवालों में बोट और स्ट्रीम की चाल दी जाए तो फिर मुझे आने और जाने की चाल को निकालना होगा। एक आदमी नाव से निश्चित दूरी तय करता है और लौटता है यदि शांत जल में नाव की गति 15 मीटर प्रति सेकंड और धारा की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूरी यात्रा के लिए नाव की अनुमानित औसत गति क्या होगी आपको ये बतानी है। अच्छा मुझे बताओ शांत जल में नाव की चाल है कितनी? ये मीटर प्रति सेकंड है और मेरे सवाल का उत्तर किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो दोनों ही बातों के लिए मुझे इसे चेंज कर लेना होगा। ये 15 मीटर प्रति सेकंड है। अच्छा बताओ अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करें तो गुणा किससे करते हैं? 18/5 से गुणा करते हैं तो 5 तिया 15 और ये 18 तिया 14। अगर मैं बात करता हूं बोट की चाल की किलोमीटर प्रति घंटा में तो 15 मीटर प्रति सेकंड है। इस मीटर प्रति सेकंड को अगर मैं चेंज करता हूं किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18/5 से। अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ धारा का वेग कितना है? 16। लेकिन हमें पता होना चाहिए जब जाते हैं तो अनुकूल जाते हैं और लौट कर आते हैं तो प्रतिकूल आते हैं। अच्छा बताओ 54 चाल किसकी है? बोट की। और धारा का वेग कितना है? 16। दोनों को ऐड करिए तो ये 70 हो गया और 54 में से 16 को माइनस कर दिया। इस बात का मतलब ये हुआ कि जब जाने की चाल 70 होगी तो आने की चाल 38 होगी। पिछले सवाल में आने और जाने की व्यक्तिगत चाल दी गई थी, यहाँ पर हमने निकाल लिया है और हम जानते हैं कि औसत बराबर होता है 2x बाई मतलब 2 गुना कितना होगा? 70। 2x बाई 2 गुना 70 गुना 38 और बटे कितना होगा? 108। यानी कि 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। सवाल का जो उत्तर आएगा वो लगभग में आएगा, अनुमानित पूछ रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि कितना लिखा है? 38 लिखा है। ये कितना लिखा है? 38 को 36 कर ले। अनुमानित पूछ रहे हैं तो 38 को लमसम में 36 कर ले तो 36 का मतलब 36 से कितनी बार? अरे बोलो। देखिए बात तो फिर फंस रही है। 7 दूनी 14 140 हो गया। लगभग में 50 आएगा ना फिर, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो बहुत दूर दूर है। कितना होगा? 50। अनुमानित पूछ रहा है तो लगभग में हम ले सकते हैं, बाकी कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो 50 के नजदीक हो, तो 50 ठीक रहेगा। देखिए सवाल है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में शहर पी से शहर क्यू की ओर जाती है और फिर लौट कर आती है, औसत चाल बतानी है। अच्छा बताओ बोट की चाल कितनी है और धारा की चाल कितनी है? तो अगर ये जाएगी तो अनुकूल जाएगी, क्या अनुकूल में चालें जुड़ जाएंगी? अरे भाई 35 चाल किसकी है? नाव की। और मुझे एक बात बताइए धारा की गति 5 है। अगर मैं अनुकूल चलूंगा तो चालें जुड़ जाएंगी और अगर मैं लौट कर आऊंगा तो चालें मतलब 30 होगा। जब जाने की दूरी और आने की दूरी बराबर हो तो औसत चाल होती है 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। 2 गुना कितना होगा? 40 और गुणा कितना होगा? 30 और बटे कितना होगा? 70। 0 से 0 कट गया। 4 दूनी 8 तिया 24। अरे भाई इतना ही तो हो गया। 7 तिया 21। कौन सा वाला? आप इसकी कैलकुलेशन करिए, भाग लगाएंगे तो 34.28 हो जाए। और देखिए अगला प्रश्न। शांत जल में एक नाविक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग आपके पास 22 है। क्या आपको इसमें भी औसत चाल बतानी है? अच्छा बताओ कि बोट की चाल कितनी है? बोट की चाल x है और बताओ धारा का वेग कितना है? 22। आपके पास जो बोट की चाल है वो x है
और धारा का वेग कितना है, बाई है। जब मैं जाऊंगा तो अनुकूल जाऊंगा यानी कि x प्लस बाई, मैं लौट कर आऊंगा तो चालें घट जाएंगी, अर्थात कितना होगा, x माइनस बाई। बोट की चाल x है और धारा का वेग बाई है। जब जाएंगे तो अनुकूल जाएंगे, चालें जुड़ गई, और लौट कर आएंगे तो प्रतिकूल आएंगे, चालें घट गई। आपको पता होना चाहिए कि जो औसत चाल का फॉर्मूला है, क्या 2pq अपॉन p प्लस क्यू होता है। औसत चाल का जो फॉर्मूला है वो 2pq, मतलब p चाल होगी जाने की और q चाल होगी आने की। तो औसत चाल का फॉर्मूला लगा दिया। बताओ जाने की चाल है कितनी। जाने की चाल x प्लस बाई है और आने की चाल x माइनस बाई है। ये ठीक है। इन दोनों को नीचे जोड़ते हैं तो एक x प्लस बाई और एक x माइनस बाई। क्या ये बाई से बाई कट जाएगा। अच्छा बताओ, ये x और x कितने x हुआ। क्या ये 2 से 2 कट गया। इसका मतलब है कि जो औसत चाल होगी वो x प्लस बाई और x माइनस बाई होगा। दोनों के वर्गों का अंतर कर देंगे। आपको फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, और अपॉन कितना होगा, x। ये हमने औसत चाल को निकाला। कौन सा ठीक है, बी वाला। केवल बोट और स्ट्रीम से काम नहीं चलेगा, अनुकूल प्रतिकूल की चालों का पता होगा तभी औसत चाल निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या रहेगा। एक नाव की स्थिर पानी में 20 किलोमीटर प्रति घंटा और नदी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा का बहाव है। वह नदी में कुछ दूरी के लिए बहाव की ओर चलती है, वापस आती है, तो आने और जाने की औसत चाल और स्थिर पानी में गति का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। इस सवाल में हमें दो काम करने होंगे। आप मुझे बताओ बोट की चाल कितनी है। अरे भाई, बोट की चाल कितनी है। हमारे पास जो बोट की चाल है 20 है। अगर बोट की चाल 20 है तो एक बात जरा मुझे बताइए कि धारा का वेग कितना है, 5। जब मैं अनुकूल चलूंगा तो क्या ये दोनों को जोड़ देंगे, 20 और 5 25 होगा। मैं जाऊंगा तो जाने की चाल 25 होगी और मैं लौट कर आता हूं तो मुझे चालों को घटाना होगा, कितना होगा, 15। जाने की चाल 25 और आने की चाल 15 होगी। सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, औसत चाल निकालनी होगी। जाने की चाल 25 और आने की चाल 15। औसत चाल आपको पता है 2x बाई 2x बाई, क्या 2 गुणा 25 और गुणा कितना होगा, 15, और दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ, 40। औसत चाल हो जाती है 2x बाई अपॉन x प्लस बाई। अच्छा, इसका अनुपात किसके साथ निकालना है। इसका जो अनुपात निकालना है, क्या वो पानी, स्थिर पानी में गति का अनुपात। स्थिर पानी में गति का अनुपात मतलब बोट की बात कर रहा है। तो बताइए कि बोट की चाल कितनी है आपके पास, 20। आप लोग थोड़ा इसे हल करो, अनुपात बन जाएगा। अच्छा बताओ, 2 से कितनी बार कटा, 20 बार। बताइए, 5 चौक और 5 पंजे और 5 तिया और 5 चौक। तो बताओ, 5 तिया और ये 4 चौक, 16। क्या इन दोनों की चालों का अनुपात जो हमसे पूछा था वो 15 और 16 होगा। क्या आपका सवाल क्लियर है। आपने पहले औसत चाल निकाला, एक अलग बात पूछी थी कि औसत चाल का अनुपात स्थिर पानी में नाव की गति के साथ बताइए। देखिए, अगला प्रश्न है कि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से कितनी अधिक है। देखो, ये आपके पास बोट की चाल है और ये धारा की चाल है। बताइए कि बोट की चाल धारा की चाल से कितनी ज्यादा है। 500% का मतलब अगर ये 100 है तो ये 600 होगा। 500% ज्यादा होने का मतलब 500 प्लस करेंगे। अगर धारा का वेग 100 है तो बोट का जो वेग होगा या चाल होगी वो कितनी होगी, 600। अच्छा बताओ, इन दोनों की चालों का अनुपात कितना है, 6।
आपको क्या बताना है? अनुप्रवाह अनुकूल और उद्प्रवाह यानी प्रतिकूल। जब अनुकूल कहे तो दोनों को जोड़िए, अनुकूल कहे तो दोनों को जोड़िए, 6 और 1 7, और 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा। अनुकूल में दोनों को जोड़ते हैं। अच्छा, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से कितनी अधिक है? 400% का मतलब अगर ये 100 होगा तो बताओ ये कितना होगा? 500। क्या अनुपात इस बार 5-1 होगा? बताओ 5 और 1 कितना होगा? अगर मैं अनुकूल चलता हूं तो 6 होगा। हमसे पूछा है अनुकूल और साथ में क्या पूछा है? प्रतिकूल। अच्छा बताओ कि बोट की चाल कितनी है? 5। 400% ज्यादा कहा तो 100 में 400 को जोड़ के 500 लिख दिया। एक बात जरा मुझे बताइए, 5 और 1 6 होगा, अनुकूल में और प्रतिकूल में कितना होगा? 4। अच्छा, 6 4 का मतलब क्या लगाओगे? 3 2 हो जाता। आपका चैप्टर समाप्ति की ओर है और ये चैप्टर की तीसरी वीडियो है। एक नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 34 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय इसे धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से 25% ज्यादा है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर है तो शांत जल में नाव की चाल क्या है? देखिए, बोट की चाल नहीं पता, मैंने बोट की चाल मानी है x किलोमीटर प्रति घंटा। बोट की चाल नहीं पता, मैं बोट की चाल को मान लेता हूं x किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता है कि हम अनुकूल कितना चल रहे हैं, पहले विपरीत चल रहे हैं कितना? देखिए, अगर मैं विपरीत चलूंगा तो क्या समय बराबर दूरी बटे चाल? हम 34 किलोमीटर विपरीत चलेंगे और समय बराबर दूरी बटे चाल। जब विपरीत चलेंगे तो चालें क्या होंगी? घट जाएंगी। इसका मतलब 34 बटे एक्स माइनस 4 होगा। और मैं अनुकूल चलूंगा तो 40 चलूंगा और अनुकूल में चालें जुड़ जाती हैं तो एक्स प्लस 4 होगा। ये वाला जो समय है ये कौन सा है? ये प्रतिकूल का है। ये प्रतिकूल का समय है और ये कौन सा है? आपके सवाल में एक बात कही है आपसे, कहा यह है कि जो प्रतिकूल का समय है वो धारा की दिशा में जाने वाले समय से कितना अधिक है? आपको पता है कि 25% का फ्रैक्शन 1/4। कि जो प्रतिकूल का समय है ये अनुकूल के समय से 25% का फ्रैक्शन 1/4, तो 4 से कितना हुआ? 5। इस 34 के अंदर 17 है? ये 34 या तो कटेगा 34 से या अपने किसी फैक्टर से कटेगा, तो 34 मेरे हिसाब से 17 से कटना चाहिए। इसका मतलब है क्या 17 तब बनेगा जब x का मान 21 लगेगा। मेरे हिसाब से अगर मैं x का मान 21 लगाता हूं तो ये सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो क्या x बराबर 21 लगाते हैं तो सेटिस्फाई हो गया? तो बताइए कितना हो जाता है? हैं? बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हो तो कह सकते हो। एक नाव शांत जल में निश्चित दूरी तय करने में धारा की दिशा में उससे दोगुनी दूरी तय करने में लगने वाले समय की तुलना में 40% कम समय लेती है। अच्छा बताओ, हम जो चलेंगे, यहां चलेंगे हम शांत जल में, अरे बोलो। अच्छा, बोट की चाल है कितनी? 25। और धारा का वेग नहीं पता। अच्छा, मैंने धारा का वेग कितना मान लिया? x किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने जो धारा का वेग माना है वो x किलोमीटर प्रति घंटा माना है। अभी जो मैं चलता हूं पहले वाली दूरी, अगर उसका मान मैं d रखता हूं तो बाद वाली दूरी 2d होगी। उसने कहा है ऐसा कि हम पहले जितना चलते हैं बाद में उससे डबल चलते हैं। मैं आपके प्रश्न को समय पे लगाऊंगा और चूंकि समय बराबर होता है दूरी बटे 4, लेकिन जो पहले वाली दूरी है क्या वो अनुकूल चलते हैं कि शांत चलते हैं? और आपको पता है कि शांत दल में जो चाल होती है वो खुद की चाल होती है।
और बताओ कि उसकी चाल है कितनी, ये 25 है। अच्छा, यहाँ पर अनुकूल चलते हैं या प्रतिकूल चलते हैं? अनुकूल, यानी कि धारा की दिशा में चल रहे हैं। जब धारा की दिशा में चलेंगे तो क्या मुझे चालों को जोड़ देना होगा? ये समय पहले वाला और ये समय बाद वाला। इसने कहा पहले वाला जो समय है वो बाद वाले समय से कितना कम है? 40% का फ्रैक्शन क्या होगा? 2/5 होगा। जब 2/5 से कम करेंगे तो क्या 5 से 3 हो जाएगा? क्या आप हिसाब लगा सकते हैं कि ये किससे कटेगा? तो डी तो कट ही गया, ये डी तो कट गया। बताइए कि एक्स का मान क्या लगा लें? ऐसे हिसाब नहीं लगा पा रहे तो तिरछी गुणा करनी शुरू कर दूं? फिलहाल हम कुछ हद तक बच सकते हैं। 5 से इसे 25 को काट लूं। बताओ 5 पंजे कितना होगा? 25। और 5 दूनी 10 दिया। 30 में से 25 घट जाएगा। जब 30 में से 25 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 5। सवाल क्लियर है आपका? ये समय शांत वाला है और ये समय अनुकूल वाला है। दूरी जैसे कहा था मैंने डबल करके लिख दी है। किसी नाव द्वारा धारा ए और धारा बी में अनुप्रवाह में समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात 8:7 है। शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। एवं धारा ए की चाल धारा बी की चाल की कैसी है? देखिए, आपके पास दो धारा हैं। एक धारा आपके पास ए है। अब जो व्यक्ति है वो दो तरह के जल में तैराकी कर रहा है। एक में जल का प्रवाह अलग है और दूसरे में जल का प्रवाह अलग है। एक धारा ए है और एक धारा बी है। एक बात जरा मुझे ये बता दो कि धारा ए की चाल क्या धारा बी की चाल की आधी है? इसका मतलब है कि अगर इसकी चाल को 2x रखते हैं तो क्या इसकी चाल को x रखेंगे? हमने धारा बी की चाल को 2x माना है। अगर धारा बी की चाल को 2x माना है तो धारा ए की चाल x होगी। अच्छा, हमारे पास जो नाव है उस नाव की चाल है कितनी? उस नाव की जो चाल है वो हमारे पास 12 है। अच्छा, क्या मुझे दोनों ही केस में अनुप्रवाह चलना है? मुझे दोनों ही केस में अनुप्रवाह चलना है। आप चाहेंगे तो अगले सवाल का हल्का सा तरीका बदल लेंगे, वो भी इसी तरह का है। दूरी मानकर भी कर सकते हैं, बिना मान के भी हो जाएगा। अच्छा, मैंने दूरी कितनी मानी? डी। मैं पहले कौन सी धारा के साथ चलूंगा? ए के। क्या मैं ए के साथ या बी के साथ दोनों के लिए अनुकूल चलता हूं? जब अनुकूल चलते हैं तो चालें जुड़ जाती हैं। अच्छा, हमारी खुद की व्यक्तिगत चाल कितनी है? तो 12 प्लस कितना होगा? एक्स। ये समय कौन सी धारा के साथ हो गया? एक के साथ हो गया। अच्छा, उतनी ही दूरी, अगर मैं उतनी ही दूरी तय करता हूं तो क्या 12 + 2x होगा? ये समय कौन सी धारा के साथ है? और ये, अच्छा, दोनों धाराओं के साथ जो समय लगता है क्या उसका मान 8/7 है? इसे हल करते हैं। अच्छा बताओ, डी से क्या कटा? ये 12 + 2x कहाँ पहुंचा? ये 12 + 2x कहाँ पहुंचा ऊपर, और नीचे क्या रहेगा? 12 + x रहेगा। अच्छा, इनका जो मान है वो 8 है। इसका मतलब ये संख्या 8 से कटे और ये 7 से कटे, तो 12 के बाद, अगर 12 के बाद 7 से कोई संख्या कटती है तो वो 14 होती है। इसका मतलब क्या x बराबर 2 लगा सकते हैं? अगर x बराबर 2 लगा सकते हैं तो बताओ 12 और 2, और x बराबर 2 लगाते हैं तो 2 दूनी और 12 और 4 16, दोनों से 2 बार कट जाएगा। तो बताइए कि x का मान 2 हुआ। लेकिन आपसे चाल किसकी पूछी? अच्छा, b की चाल x है कि 2x है? अगर आपको 2x का मान चाहिए तो बताओ 2 दूनी कितना होगा? 4। देखिए, अगला प्रश्न और इस चैप्टर का अंतिम चैप्टर आपका बहुत अच्छी तरह समाप्त हुआ है। धारा ए और धारा बी में
क्या इस बार मुझे अनुप्रवाह चलना है कि ऊर्ध्वप्रवाह चलना है? पिछला सवाल अनुप्रवाह का था, हम धारा के साथ चल रहे थे, ये प्रतिकूल का सवाल है। अच्छा बताइए बोट की चाल कितनी है? बोट की चाल 16 और हमारे पास अलग-अलग 2 धाराएँ हैं। हमारे पास अलग-अलग 2 धाराएँ हैं। एक धारा कौन-सी है? ए और एक धारा हमारे पास कौन-सी है? बी। अच्छा आपके सवाल में इसने क्या कहा है? धारा ए की चाल धारा बी से कैसी है? दोगुनी है। इसका मतलब है कि अगर बी की चाल को x रखते हैं तो क्या ए की चाल 2x होगी? अच्छा इस बार मुझे अनुकूल चलना है कि प्रतिकूल चलना है? प्रतिकूल चलना है। मैं दूरी को d मान लूं? अरे बोलो। अच्छा बताओ प्रतिकूल चलना है, खुद की चाल कितनी है? तो 16 माइनस कितना होगा 2x। क्या ये समय पहले वाली धारा के साथ का है? मैं फिर d किलोमीटर चलूंगा और प्रतिकूल चलूंगा तो 16 माइनस एक्स है। बराबर दूरी को तय करने में दोनों धाराओं के साथ प्रतिकूल लगने वाला समय का अनुपात 7 बटे कितना है 6। ये d से क्या कटा d? ये 16 माइनस एक्स कहाँ पहुंचेगा? ये 16 माइनस एक्स कहाँ पहुंचेगा ऊपर और 16 माइनस 2x कहाँ पहुंचेगा? इस 16 में से कुछ ऐसा घटे कि 7 से कट जाए। इसका मतलब 16 से पहले कोई संख्या 7 से कटती है तो वो 14 होती है। यदि आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। जो नाम यूट्यूब चैनल का है वही टेलीग्राम का है। और सामने जो हम लोग देख रहे हैं सॉल्यूशन की पीडीएफ या पीपीटी वो भी टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।